नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको आपके कुछ सामान्य कानून और सामान्य अधिकारों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके सामान्य जीवन में कभी भी ये अधिकार या कानून आपके काम आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन जनरल यानी कि सामान्य कानून और अधिकारों के बारे में। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए संबंधित गैस कंपनी से कम 40 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। दूसरा, यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है, तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 साल का अंतर होना भी बहुत जरूरी है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तीसरा, यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधियों में किसी लड़के या लड़की के साथ लिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग भी करती है। चौथा, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, सीआरपीसी की धारा 46। पांचवा, ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 300 mg से ज्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के सेक्शन 185 और 202। छठा, कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार या 7 स्टार रैंकिंग का क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकता है। यह आपका अमिट अधिकार है। भारतीय सराय एक्ट 1867। सातवां, यदि दो वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह अब और गैर कानूनी नहीं है और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं मानी जाएगी और संतान अपने पिता की संपत्ति में से हक भी प्राप्त कर सकती है। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। पुलिस एक्ट 1867। नवा, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकारी को अधिकतम 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। आपका 10वां अधिकार है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों के बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहें तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। 11वां अधिकार, तलाक जिन आधारों पर लिया जाता है उनमें हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत पत्नी तलाक की अर्जी दे सकती है या पति तलाक की अर्जी दे सकता है। शादी के बाहर शारीरिक रिश्ते बनाने के आधार पर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर चले जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग लेने और 7 साल तक पति या पत्नी का कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दायर की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13। 12वां अधिकार है, टैक्स उल्लंघन के मामले में भी कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले आपको नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला ले सकता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखा जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961। 13वां अधिकार, किसी महिला को महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है। पुरुष पुलिसकर्मी महिला को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं रखता है। इतना ही नहीं, महिला शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना भी कर सकती है और एक गंभीर मामले में ही मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुलिसकर्मी जो कि पुरुष है किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। सीआरपीसी। 14वां अधिकार है आपका, आपको यह जानकर अचरज होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह भी एक तरह से रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम FCRA 2010। 15वां आपका अधिकार है, यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से कर दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। 16वां अधिकार है, कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से मोल भाव कर सकता है।
और यदि आपसे कोई दुकानदार इस तरह से ज़्यादा राशि वसूल करता है तो आप उपभोक्ता संरक्षण आयोग के समक्ष परिवाद दायर कर सकते हैं। अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014। 17वां अधिकार, शादी के 1 साल के अंदर तलाक की अर्जी नहीं दी जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 14। तो यह थी जानकारी कुछ सामान्य कानून और अधिकारों के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।